चेयरमैन आप भी जानते हैं बोर्ड की वर्किंग हम्म। कैसे होती है। मैं हम्म। समझता हूँ कि बहुत सारे फैसले तो ऐसी चीजें हो रही होती हैं बोर्ड में जिसका चेयरमैन को इलम भी नहीं होता। आप हाँ, प्रेशर कम करना चाह रहे थे वर्ल्ड कप के मतलब बाहर निकलने के हारने बाद, के सेमीफाइनल बाद। से निकलने के हाँ। बाद। लेकिन हाँ। भाई मेरे 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, पूरे मीडिया में मजाक उड़ रहा है। आप क्लियर हाँ। कर दो कि नहीं यार, ऐसा हाँ। कोई हम फाइन वाइन नहीं कर रहे, गलत खबर है। कि क्या ये तनकीद क्यों नहीं बर्दाश्त करते? जिस तरह से वकार यूनुस ने T20 वर्ल्ड कप में कमेंट्री करते हुए कुछ कह दिया था, अब वो कमेंट्री पैनल में नहीं है। आप सरफराज को जूनियर और शाइन्स टीम का मेंटोर भी बनाएंगे, उससे पहले आप जो है उनको मतलब एडवाइजर भी बनाएंगे चेयरमैन का। ये मेरी समझ में नहीं आ रहा बिल्कुल भी सही। कि ये चंद या एक लोगों पे उन्होंने बस इन्हिसार किया हुआ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अपने यूट्यूब चैनल MIB स्पोर्ट्स पर मैं हूं मिर्जा इकबाल बेग। पाकिस्तान सुपर लीग का 11वां एडिशन 2016 में ये लीग शुरू हुई। किस सम्त में जा रहा है, तनाज़ात दर तनाज़ात जो है वो पाकिस्तान सुपर लीग में सामने आ रहे हैं। आज हम पाकिस्तान सुपर लीग के हवाले से बात करेंगे और क्रिकेट के मामलात के हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ वीडियो लिंक पर मौजूद है सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अब्दुल वहीद खान। वहीद खान जो है वो बहुत पुराने, 40 साल तो हो गए। हम तो जब इस फील्ड में आए तो उस वक्त वहीद खान के पास एक मोटरसाइकिल होती थी, होंडा CD 175, मुझे अच्छी तरह से याद है। 175 जो हमें लिफ्ट भी दिया करते थे जब ये PPI में काम करते थे। और फिर बड़े इनके शागिर्द थे खालिद हुसैन, जो कि दी न्यूज के वो बने स्पोर्ट्स एडिटर, वो भी वहीद के शागिर्द हैं। और वहीद का बड़ा वसी तजुर्बा है, पूरी दुनिया में इन्होंने क्रिकेट कवर की, हॉकी कवर की है। और इसके अलावा जब 1990 में दी न्यूज अखबार लॉन्च हुआ था तो वहीद खान की जो स्टोरियां आती थी, हम उन स्टोरियों को देखते थे। बड़े जबरदस्त किस्म के जर्नलिस्ट हैं। आज इनसे हम बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम वहीद। वालेकुम सलाम। मिर्ज़ा, सबसे पहले तो भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने इतनी मतलब तारीफ कर दी। शायद हम इसकी इतनी तारीफ के काबिल नहीं है, लेकिन आपकी मोहब्बत है। और थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी मिर्ज़ा। नाइस टू बी ऑन योर नहीं शो। नहीं, आप डिजर्व करते हैं। और बहुत सारे अब तो बहुत पुराने जर्नलिस्ट जो है रह गए, आप जैसे या दीगर लोग, कि जो प्रॉपर तरीके से काम करते हैं। वरना आपको पता है अब जिस तरीके से सोशल मीडिया आ गया, यूट्यूबर आ गए हैं जो सहाफी कहते हैं, खबर सनसनी फैलाने के लिए। आप ऑथेंटिक खबर दिया करते थे अखबार में भी और वैसे भी। मुझे इसलिए आपको आपसे बात करके एक बड़ी खुशी महसूस हो रही है। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल कोशिश भी यही होनी चाहिए मिर्ज़ा। हमें तो ये सिखाया गया था, आप भी उसी हाँ। मतलब हमारे साथ ही थे। और आपको हाँ। पता है कि जो हमारे उस्ताद जितने भी थे जर्नलिज्म वगैरह में, वो हमें यही सिखाते थे कि भाई मतलब खबर अथेंटिक होनी चाहिए। और हम्म। कोई इसमें आगे पीछे हेरा फेरी नहीं होनी चाहिए। तो हमने तो यही सीखा। सही। लेकिन आजकल ज़माना चेंज हो गया मिर्ज़ा। अब सोशल हाँ। मीडिया का ज़माना है, तो अब तो व्यूज़ का ज़माना है। अब हम्म। मतलब व्यूज़ चाहिए लोगों को, बस सीधी सी बात हम्म। है। जितनी गलत खबर देंगे, जितनी सनसनीखेजी सेंसेशनल हाँ, खबर बिल्कुल देंगे, बिल्कुल उतने बिल्कुल उतने बिल्कुल। ज्यादा आपको व्यूज मिलेंगे। आपका, मैंने कल आपकी वीडियो देख रहा था, उसकी हेडलाइन थी कि सर्कस इन पाकिस्तान क्रिकेट। तो आप क्या समझते हैं, जो PSL जो शुरू हुई है, उस PSL में 6-7 दिन में इतने सारी कंट्रोवर्सीज आ गई। और अब आज आपको पता चला होगा कि फखर जमान ने अपील कर जी दी जी है बिल्कुल। और एक 3 रुकनी कमेटी उनकी अपील की समाअत करेगी। कैसे देखते हैं, ये ब्रांड है पाकिस्तान का, वहीद आपका वसी तजुर्बा है, आप लगता नहीं कि इस मर्तबा ब्रांड जो है वो नीचे की तरफ जा रहा है बजाय ऊपर की तरफ जाने के? देखिए मतलब बात यह है कि गवर्नेंस का मसला 2-3 साल से चल रहा है इस क्रिकेट बोर्ड में। और हम्म। अजीब अजीब फैसले किए जाते हैं, फिर यू टर्न किए जाते हैं, फिर वो फैसले बदल दिए जाते हैं। सबसे बड़ी चीज़ जो मुझे महसूस होती है कि इस बोर्ड की जो करंट सेटअप है, कि ये प्लेयर्स को हैंडल ही नहीं करना जानते कि प्लेयर्स के साथ कैसे हम्म। हमने डील करना है। अब आपने बहुत अच्छी बात की कि PSL जब से शुरू हुआ है, आपको याद होगा पहले मैच में ही वो कंट्रोवर्सी शुरू हो गई कि जी वो किट से जो है ये कलर जो है वो बॉल पे हाँ, आना शुरू हो गया है। ठीक है ना? अब ये छोटी सही। छोटी चीजें हैं। अगर आप देखें तो ये मैचेस लाइव जा रहे हैं दुनिया भर में। हम्म। ठीक है? क्या इंप्रेशन आप छोड़ रहे हैं कि आपकी एक टीम खेल रही है तो एम्पायर को बॉल हम्म। इसलिए चेंज करनी पड़ेगी क्योंकि उस पर किट का कलर जा रहा है। ये चीजें, सही। छोटी छोटी चीजें जो होती हैं, ये बताती हैं आपको कि बड़ी गवर्नेंस की बहुत फुकदान है इस क्रिकेट बोर्ड में। और अभी ये हम्म। जो मतलब आपने सुना होगा, वो पता ही होगा आपको, जो सिक्योरिटी, जो होटल में सिक्योरिटी ब्रीच हुआ है। हाँ। अब हाँ। आप देखें हाँ। ना, मतलब एक मजाक का केस नहीं है तो क्या है कि हम्म। आप एक तरफ जो है शाहीन शाह अफरीदी को लाहौर कलंदर्स वाले जल्दी से 10 लाख का फाइन करते हैं, दूसरी तरफ हम्म। सिकंदर रजा ट्वीट कर रहे हैं कि जी शुक्रिया अदा कर रहे हैं क्रिकेट बोर्ड का हाँ। कि जी आपने मुझे मेरी फैमिली से मिलने दिया। मतलब ये हाँ। क्या मजाक है? फिर बॉल टेम्परिंग पे आ जाए। दुनिया हम्म। भर में मिर्जा आपको तजुर्बा है, वसी तजुर्बा, आपको पता है कि जब भी बॉल टेम्परिंग का कोई इंसिडेंट होता है,
उसमें कप्तान भी रिस्पॉन्सिबल होता है। ये कहाँ होता है कि सिर्फ आप मतलब जो है प्लेयर को, एक बंदे को आप मतलब सिंगल आउट करके आप करते हैं। सबको नजर आया कि जब ओवर शुरू होने वाला था, हारिस, शाहीन और फखर जमा तीनों साथ खड़े हुए थे, तो शाहीन इतने सही। मासूम है कि उनको नजर नहीं आ रहा था कि बॉल जो है अगर कुछ गड़बड़ हुई है। देखिए हम्म बात वही है कि अगर एम्पायर ने इतना बड़ा फैसला कर लिया इतने क्रिटिकल टाइम पे कि हम्म बॉल चेंज कर दी, पांच 5 रन पेनल्टी पांच लगा दी, रन तो दे कुछ दिए। हुआ है। हाँ, तो उसके अंदर कुछ हम्म हुआ है, ऑब्वियस सी बात है। एम्पायर अब इतना भी गए गुजरा नहीं है भाई कि वो ऐसे ही आपको हम्म 5 रन की पेनल्टी लगा देगा विदाउट सीइंग। तो हम्म मतलब आपने एक बंदे को पकड़ा, फखर जमा को, उस पर 2 मैच का बैन लगा दिया, तो बाकी भाई जो मतलब कप्तान है उसका क्या होगा, हारिस जो खड़ा था उसका क्या होगा। तो हम्म ये चीजें जो है ना बड़ी अजीब और आप देखें मिर्जा के पीएसएल शुरू होने से पहले ही कंट्रोवर्सी का सिलसिला चल रहा है। आपको याद हम्म होगा जब टीमें बिकी तो आपके सामने हाँ, इतना बड़ा केस हो गया सियालकोट। कि एक टीम ने खरीदा और फिर उसके बाद जो हुआ वो सबके सामने, तो लोगों ने ये सवाल किया कि भाई कोई ड्यू डिलिजेंस नहीं थी, आपने बैकग्राउंड हम्म चेक नहीं किया था देने से पहले। हम्म तो बड़े हम्म मामला मतलब जो है ना वो बेहतरी की तरफ जाते नजर नहीं आ रहे मुझे पाकिस्तान क्रिकेट में, और सही। गवर्नेंस जो है वो पोर से पोर होती जा रही है। हाँ, बाद लोग कह रहे हैं वहीद खान साहब के ओवर एक्सपोजर हासिल कर रहे हैं सीईओ पीएसएल के सलमान नसीर साहब। आपने कहीं दुनिया में देखा कि कभी किसी लीग का सीईओ 8 कप्तानों को, 4 एक तरफ 4 दूसरी तरफ खड़ा करके हाथ उठा के उनसे हल्फ ले रहा है? ये तो लोकल क्लब लेवल की क्रिकेट में भी नजर नहीं आता, वो उनसे हल्फ ले रहा है। और मजे की बात है वो खुद पढ़े जा रहा है, और डेविड वार्नर कहता है आई डू, एस्टन टर्नर कहता है आई डू, पाकिस्तानी प्लेयर भी उसकी देखा देखी कहते हैं आई डू, और शादाब खान कहता है कबूल है। मतलब एक मजाक है ये। अच्छा, ये क्या हो रहा ये है? मिर्जा आपस की बात है, ये मुझे हाँ, नहीं पता, ये नई चीज आपने मुझे बताई कि ये नहीं हुआ है। दिखाया गया। ये अच्छा। दिखाया गया जब पहला दिन था, तो उन्होंने कहा, जब डिस्कशन हो रहा था ग्राउंड में, तो उन्होंने कहा आए हम आपको दिखाते हैं कि ओथ टेकिंग सेरेमनी भी हुई। तो कौन सा ओथ ले रहे थे मेरी समझ में नहीं आ रहा। पंजाब लाइब्रेरी में वो खड़े हुए थे, सलमान नसीर साहब यूं हाथ उठाया तो उन्होंने इंग्लिश पढ़े जा रहे थे कि हम गेम की स्पिरिट को वो नहीं करने देंगे, ये नहीं करने देंगे, वो नहीं। और उसके बाद तमाम कप्तानों से पूछ रहे थे, वो कहता आई डू आई डू। आप मुझे बताएं कितना मजाक उड़ता है इसका, तो किसी को बिल्कुल पता? बिल्कुल आप बताएं, ये कोई लोकल लीग थोड़ी है वहीद खान साहब। बिल्कुल बिल्कुल, और सबसे बड़ी बात ये प्रोफेशनल लीग है भाई। आप खुद कहते हैं कि हमारी दुनिया की सेकंड बेस्ट लीग है ये सारी। हम्म ये सब गिमिक्स होते हैं, ये इस टाइप के हाँ, गिमिक्स थोड़ी किए जाते हैं एक प्रोफेशनल लीग से पहला। सबसे बड़ी चीज मिर्जा ये था, आपने नई चीज मुझे मैंने सुनी आपके मुंह से, मैं मिस कर गया था, लेकिन आपने अगर वो प्री कप्तानों की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी होगी, वो भी उसमें कैसी जो हाल बुरी था थी। वो हाँ देख लो। हाँ मतलब हंसी हाँ मजाक सही। चल रहा था प्लेयर्स के अंदर, आप खुद अपनी हाँ, लीग की सीरियसनेस को खराब कर रहे हैं। आप जो मीडिया जो प्रेस कॉन्फ्रेंस को कंडक्ट कर रहा है उस बंदे का होमवर्क नहीं है, आपको तरीका हम्म नहीं आ रहा किस तरह से करने का, और जो मतलब क्या इंप्रेशन आप दे रहे हैं। जैसे आप कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं कि आप क्या इंप्रेशन दे रहे हैं। मतलब हाँ, सर, अगर मैं सर्कस कह रहा हूँ मिर्जा तो गलत तो नहीं कह रहा गलत ना, सर्कस नहीं, में ये गलत नहीं चीजें होती है ना गए। सारी। ये हाँ डिफरेंट हाँ तो एक्शंस हो रहे हैं, डिफरेंट हरकतें हो रही है, और मुझे हैरत ये होती है, सीधी सी बात मैं करूं, मुझे हैरत ये होती है कि देखें जो चेयरमैन साहब हैं मोहसिन नकवी, वो बड़े मंजे हुए एडमिनिस्ट्रेटर है, हाँ, ठीक है, खुद भी सही। बिजनेसमैन है, हाँ एडमिनिस्ट्रेटर है, हाँ, पॉलिटिक्स में चैनल रहे हैं, चलाते हैं। हाँ, चैनल चैनल भी चलाते हैं, चलाते फेडरल हैं। इंटीरियर हाँ मिनिस्टर है। तो वो हाँ अब तक मुझे हैरत ये है कि यार 2 साल उनको होने आ रहे हैं, उनको अब तक रियलाइज नहीं हुआ कि यार ये जो टीम मैंने पुट टुगेदर की, ये नहीं उस तरह से हम्म मतलब डिलीवर कर पा रही है जो मैं चाह रहा हूँ। सही। तो अगर आप आपसे देखें। गलत हाँ फैसला हाँ हुआ भी है तो आप टीम चेंज करते हैं यार, क्या सही मसला क्या है। सही सही। कम से कम 6 फैसले तो सही होना शुरू होंगे ना। होने चाहिए। 6 फरवरी 2024 को ऑफिशियली चेयरमैन बने मोहसिन नकवी साहब। बिल्कुल। तवक्कुआत थी क्योंकि इनको बैकिंग बड़ी जबरदस्त थी, गवर्नमेंट की बैकिंग बात थी। ये लोग कहते मिर्जा, हैं। आपकी बात में काट रहा हूँ, देखें चेयरमैन आप भी जानते हैं बोर्ड की वर्किंग हम्म कैसे होती है। मैं हम्म समझता हूँ कि बहुत सारे फैसले तो ऐसी चीजें हो रही होती हैं बोर्ड में जिसका चेयरमैन को इलम भी नहीं होता। वो नहीं बाद में होता पता सही। चलता है कि जी ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है। तो इतने लोग जो हाँ रखे हुए हैं बोर्ड में, कोई 800 900 जो रखे हुए हैं अच्छी अच्छी तगड़ी सैलरियों पे, तो किस लिए रखे हुए हैं कि आप प्रोफेशनल हाँ तरीके से चलाए ना। अब सही। चेयरमैन को हर चीज में अगर हम कहेंगे जी चेयरमैन जिम्मेदार है, हाँ तो बिल्कुल हाँ जिम्मेदारी है चेयरमैन की कि वो अपॉइंटमेंट्स हाँ कर रहे हैं, उनका काम है देखना। लेकिन भाई जो अंडर काम कर रहे हैं वो भी तो बताओ ना कि कर क्या रहे हैं, किस हम्म तरह से उस चीजों को हैंडल कर रहे हैं। आप देखें आपके हाँ सामने यार, जो लोग यहाँ से छोड़ के जाते हैं फिर वो क्या बातें करते हैं क्रिकेट बोर्ड के बारे में, बहुत क्रिकेट बोर्ड के सही। ऑफिसर्स के बारे में, आपके अपने लोकल प्लेयर्स क्या अंदर इंटरनली बातें बता रहे होते हैं, आपके सामने है ये सारी चीजें। तो हम्म। मतलब आई थिंक कि अब इस टाइम के मोहसिन नकवी को थोड़ा सा रिव्यू करना चाहिए बैठ के कि भाई ये जो सही। सेटअप है मेरा, जो मैंने सेटअप हाँ बनाया है, ये इस काबिल है कि नहीं है, ये डिलीवर कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे।
सही सही। अब आप देखें ना, जब हम 6 जून को वहां हारे 2024 का T20 वर्ल्ड कप, उसका मैच हारे, तो उसके बाद मोहसिन नकवी साहब ने कह दिया हम सर्जरी करेंगे। अब हाँ सब लोग हाँ मजाक उड़ाने लगे। आपका एक सेंट्रली कॉन्ट्रैक्ट क्रिकेटर हसन अली कह रहा है कि सर्जरी के लिए इक्विपमेंट नहीं है, सर्जरी नहीं होगी। आप अंदाजा लगाएं कि किस तरीके की क्रिकेट है। और फिर आप अभी जब आप हार गए इस जो T20 वर्ल्ड कप में, तो पता चला 50-50 लाख रुपए हाँ जुर्माना हाँ होगा। जुर्माना हाँ क्या होता है? उस्मान ख्वाजा ने मजाक उड़ाया, आपने देखा होगा उस्मान सबने। ख्वाजा और का है। सबसे मजे की बात ये मिर्जा है कि आपने, और आई एम प्रेटी श्योर कि बोर्ड से ही ये खबर किसी ने लीक की होगी लीक ना। की है, हाँ, ठीक है, एक 100%। एक हाँ। फुलझड़ी छोड़ी के देखते हैं क्या होता है। अच्छा, हाँ। क्योंकि आप हाँ, प्रेशर कम करना चाह रहे थे वर्ल्ड कप के, मतलब बाहर निकलने के हारने बाद, के सेमीफाइनल बाद। से निकलने के हाँ। बाद। लेकिन हाँ। भाई मेरे, एक दिन हो गया, 2 दिन हो गया, पूरे मीडिया में मजाक उड़ रहा है। आप क्लियर हाँ। कर दो कि नहीं यार, ऐसा हाँ, कोई हम फाइन वाइन नहीं कर रहे, गलत खबर है। आप कब क्लियर सही। कर रहे हो? 10 दिन 12 दिन बाद प्रेस हाँ। कॉन्फ्रेंस जब हो रही है नहीं, सेलेक्टर्स की, हाँ, बिल्कुल उसमें आप वहां कह क्लियर रहे कर हैं। रहे हैं। आपके जो हाँ। मीडिया हेड है आमिर मीर हाँ। साहब, वो कह रहे हैं कि नहीं जी, कोई अभी हमने फाइन वाइन नहीं किया और ऐसी कोई चीज नहीं है। तो भाई पर आप दस हाँ। बारह दिन क्यों खामोश बैठे रहे? आप हाँ, क्यों बस वो। डैमेज होने दे रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट की इमेज को यार? क्योंकि इमेज तो बस। डैमेज हुई ना, क्योंकि दुनिया भर में तो हाँ। हमने तो कहीं नहीं सुना कि प्लेयर्स को बुरी परफॉर्मेंस पे आप फाइनेंशियल पेनल्टी लगाते हैं। हाँ, अगर आपकी हाँ। कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा है वो एक अलग हम्म। बात है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट का तो हिस्सा नहीं है पाकिस्तानी प्लेयर्स का कि अगर आप बुरा परफॉर्म करेंगे तो आपके पैसे कटेंगे, हम आपको फाइन करेंगे। मैं यही सही कह रहा कहा। हूँ मिर्जा कि ये दिस ऑल पॉइंट्स टुवर्ड्स वेरी वेरी पोअर पोअर गवर्नेंस। आप हाँ, डोमेस्टिक बिल्कुल। क्रिकेट का हाल देख लें। अभी आपका हम्म। नेशनल T20 हुआ, ठीक है, हम्म। हम्म। आपने अनाउंस किया कि जी फाइनल का रिजर्व डे होगा, ओके। हम्म। रमजान हाँ। में हुआ T20, लेकिन जो क्राउड हाँ। आया पिशावर में आपके सामने है मिर्जा, कि बिल्कुल हाँ, क्राउड नहीं आ रहा था। आपको याद है जिस बिल्कुल। जमाने में हम T20 नेशनल T20 वगैरह क्या कवर करते भरा थे जी होता था, शुरू से, भरा होता क्या था। हाल हाँ, होता था? मतलब चाहे हम फैसलाबाद में छत हो, पे भी, कराची में हो, छत पे लाहौर में भी हो, लोग होते थे नेशनल छत पे लोग स्टेडियम चढ़े में तो। होते थे। ठीक है, हाँ। मुझे हाँ। अफसोस हो रहा था देख कर। उस पे भी ये हाँ। हालत कि आप इतना नॉन सीरियस इस चीज को लेते हो कि फाइनल हाँ, के दिन बारिश हो गई तो आपने मतलब पोस्टपोन कर दिया फाइनल डिले को। कर भाई दिया, रिजर्व हाँ, डे रखा बस। हुआ तो है आपने। आप रिजर्व डे पे हाँ। क्यों नहीं करके खत्म कर रहे हो उस चीज को? एक मतलब उसको क्यों अब आप वेट हाँ। करते रहो कि जी वो कब जो है फाइनल होगा फिर से? मतलब ये हाँ। किस किस्म की गवर्नेंस है, मेरी नहीं समझ में आ रही है। और मैं तो ये ए- समझता हूँ कि यार, मतलब हम्म। देखिए, प्राइम मिनिस्टर साहब भी तो आखिर पेटर्न इन चीफ है ना क्रिकेट बोर्ड हम्म। के। तो उनको भी हाँ, मतलब कहना चाहिए कि भाई ये सेटिस्फैक्टरी तरीके से चीजें नहीं चल रही। नहीं देखिए चल बात रही। ये है मिर्जा कि ये लोग, मुझे पता है कि इनका ख्याल ये कि जी बहुत सारे यूट्यूबर्स, बहुत सारे जर्नलिस्ट, बहुत हाँ, सारे वो फॉर्मर क्रिकेटर्स बड़े तारीफें क्रिटिकल है करते और हैं। ये है। हाँ। कुछ पे तो इल्जाम ये भी लगता है कि जी ये मतलब एंटी पाकिस्तान, मतलब इंडिया की तरफ हाँ। फेवर करते हैं। अपनी जगह सब नहीं, चले, नहीं। मैं कहता हूँ हाँ। एक्सेप्ट कर लिया आपकी बात, लेकिन भाई मेरे, आप मवाद देते हो तो वो उड़ाते हैं ना आपको यार। मवाद के हम्म। बगैर कैसे कोई उड़ाएगा? अगर बाबर आजम 100 रन करेगा तो मैं कोई पागल हूं या आप पागल है कि आप कहेंगे जी हाँ। बाबर आजम बुरा खेल रहा है? मुझे बताया ना, हाँ, आप मवाद खुद मुहैया कर रहे हैं दे लोगों रहे। को। हाँ। नहीं, डेली एक हर और। दूसरे दिन आप देखें कोई ना कोई नई कहानी चल रही कोई होती नहीं। अच्छा, है। कोई दिलचस्प ना बात कोई ये नई वही कहानी। एक और आपको तवज्जो मबजूल कराता हूँ। जब ये PSL शुरू हुई, तो पता ही चला कि सरफराज अहमद कोयटा ग्लैडिएटर्स के हाँ, मेंटोर हैं और वहाब रियाज उनके बॉलिंग कोच हैं। जब कोच शोर है। मचा, तो उन दोनों को विड्रॉ कर लिया PCB ने। पहले नहीं सोचा था। अच्छा, मिसबाउल हक जो सेलेक्टर है, वो अभी एक टीम के साथ वाबस्ता अच्छा है है अभी वो? फ्रेंचाइज के। तो आपके फैसले ओ क्या मेरे हुए जी? खुदा। अभी भी वाबस्ता है, उनको नहीं विड्रॉ किया। अब आप अंदाजा लगाएं कि ये दोहरा मयार है और आप कर क्या रहे हैं, मेरी समझ में नहीं आ रहा। और वो बैटिंग कंसल्टेंट भी है, मिसबाह हक। जी, जी। एनसीए में बैटिंग जी। कंसल्टेंट भी है, खुद बताया उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में। हाँ। अरे तो मिसबाह सर का तो घी में हाल ये है मिर्जा कि आजकल हाँ। वो मतलब नोटिस वगैरह काफी जा रहे हैं, लेकिन ये है कि हाल हाँ। ये है कि जो हाँ। सेलेक्टर्स की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी वो इतना सीरियसली उसको ले रहे थे कि वो आधी प्रेस कॉन्फ्रेंस से तो उठ के चले गए थे वो, और हाँ, आधी में बताएं वो बैठ अब। के अपना फोन देखते रहे बस वो। तो ये तो हाँ, हाल है भाई। जब इतना सीरियसली आप लेंगे तो फिर क्या होगा? बात वही है हम्म। मिर्जा, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ यार, कि हम्म। हमारे बहुत सारे फॉर्मर प्लेयर्स, मैं नाम किसी का नहीं लूंगा, लेकिन बहुत हम्म। सारे हमारे जो फॉर्मर प्लेयर्स हैं उनका एक ही टारगेट होता है कि जी अगर बड़ी पोस्ट मिली तो ठीक है, वरना नहीं मिले, छोड़ दें, कोई हमें तनकीद इंटरेस्ट शुरू नहीं है कर पाकिस्तान दे। क्रिकेट में क्या हो हाँ। रहा है। हाँ। लेकिन एक और चीज वही कि क्या ये तनकीद क्यों नहीं बर्दाश्त करते? जिस तरह से वकार यूनुस ने T20 वर्ल्ड कप में कमेंट्री करते हुए कुछ कह दिया था, अब वो कमेंट्री पैनल में नहीं है। दिलचस्प बात है हम्म ना, वकार यूनुस है, हफीज भी इंटरेस्टेड थे, उनको भी नहीं रखा। और दिलचस्प हम्म बात यह कि वकार यूनुस तो है ही नहीं, उनके भाई अली यूनुस को भी निकाल दिया, जो T20 में कमेंट्री कर रहे थे। तो इस तरह से हम्म। विंडिक्टिव तरीके से, रिवेंजफुल तरीके से अगर आप इस तरह से करेंगे, तो फिर इससे आपकी बदनामी होगी, आपकी कोई तारीफ नहीं करेगा।
नहीं, ये ट्रेंड जो है ना मिर्ज़ा, मतलब आई थिंक इसका इंटेंसिटी कम रही है, कभी बढ़ी है, हुँ, कभी ज़्यादा रही है, लेकिन आपको याद होगा, हुँ, बल्कि आप तो हुँ, खुद विक्टिम रहे हैं इस चीज़ का, कि आपको हुँ, याद होगा नजम सेठी के टाइम पे भी आपने कुछ हाँ, कह दिया, उनको बहुत बुरा लग ना गया, तो उन्होंने उन्होंने आपका हाँ, एक्रेडिटेशन रोक दिया कि जी आप नहीं कवर हाँ, कर सकते। तो ये हाँ, ऑल ओवर दुबई साइड में। भी हुआ है। मैं हुँ, समझता हूँ कि मैं वही बात करूँगा। भाई, एक तो हमने कभी आपको मना नहीं किया कि भाई आप अगर हाँ, कोई पॉज़िटिव काम कर रहे हो, आप उसको बिल्कुल हाँ, हाइलाइट करो। आप एक तो हाँ, कम्युनिकेशन नहीं है ना जर्नलिस्टों से। हाँ, आपने कोई जर्नलिस्टों नहीं। को पता नहीं क्या समझ रखा है। आप समझते हैं जी हुँ, सोशल मीडिया पे चल रही है पूरी दुनिया। हाँ, सोशल हाँ, पाकिस्तान क्रिकेट को आपने सोशल मीडिया करके रख दिया कभी है। कर दिया ऐसा है, नहीं होता सही। यार, हमने तो हाँ, आपने और हमने इतना टाइम गुज़ारा है, आपको पता है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में हमेशा एक ये होता था कि एक कनेक्शन होता था जर्नलिस्टों के साथ, चंद एक हाँ, जर्नलिस्टों के हाँ, साथ हाँ, कनेक्शन बना के रखा जाता था, उनके साथ ताल्लुकात होते थे, एडवाइस ली हाँ, जाती थी, एडवाइस दी जाती थी। अब तो भाई हुँ, आप देख लें आपके सामने, अब तो अगर आपको कोई इंटरव्यू करना है, तो मैं आपको 3-4 ऐसे इंसिडेंट मेरे साथ हुए इंटरव्यू के लिए, मैंने हुँ, कहा फलाँ से हुँ, इंटरव्यू करना है, वो पहले से ही आ जाता है आपके पास कि जी आप हाँ, सवालात भेज दें, जी आप ये सवाल हाँ, ना करें, जी आप वो सवाल ना करें। तो भाई फिर कैसे आप इंटरव्यू करेंगे किसी का? हाँ, अगर आप हाँ, डिक्टेट कर, आप तो डिक्टेशन तो हम नहीं ले सकते ना कि भाई आप ये सही। सवाल करें, ये ना हाँ, करें। तो हाँ, ये जैसे-जैसे वक़्त आगे बढ़ता जा रहा है बदल रहा मिर्ज़ा, है। मुझे लग रहा है कि जो लेवल ऑफ टॉलरेंस है पाकिस्तान क्रिकेट हाँ, बोर्ड में, वो कम होती जा रही है। वो कम सही से कह रहे कम हैं, होती जा रही है। और सही मैं कह रहे अभी हैं। भी यही कहूँगा कि मुझे लगता है कि देखें, मैं कोई मोहसिन नकवी की दिफ़ा नहीं करना चाह रहा हूँ, लेकिन मुझे अभी भी फ़ील ये आती है कि यार एक तो उनको जो है ना उनके कान भरे जाते हैं, उनको हाँ, गलत तरीके से चीज़ें बताई जाती हैं। क्योंकि यार सही। एक आदमी फेडरल इंटीरियर मिनिस्टर भी है, एक आदमी, हाँ, हमें पता है कि उनका क्या एक रोल है इस करंट हाँ, मतलब सही। गवर्नमेंट सेटअप में। सिनेरियो सही, सही। हाँ, तो बात यही है कि ये जो मैं तो कहता हूँ कि जो लोग मोहसिन नकवी के अलावा जिनको आपने डिपार्टमेंट्स दिए हुए हैं, इम्पोर्टेंट पोज़ीशन दी हुई है, वो ये क्या क्या कर कर रहे रहे हैं? हैं? सही। अब आप मुझे बताइए ना, सरफराज अहमद का मैं एक बात करूँ, सरफराज हुँ, बहुत कैपेबल है, सब कुछ है। हुँ, लेकिन भाई, क्या पाकिस्तान क्रिकेट में इतनी कमी हो गई है, मतलब टेक्नोक्रेट्स की, कि आप हुँ, सरफराज को टेस्ट टीम का हेड कोच भी बनाएँगे, आप सरफराज को हाँ, सेलेक्टर भी बनाएँगे, आप सरफराज हुँ, को जूनियर और शाइन्स टीम का मेंटर भी बनाएँगे, उससे पहले आप जो है उनको मतलब एडवाइज़र भी बनाएँगे चेयरमैन का। ये मेरी समझ में नहीं आ रहा बिल्कुल भी, सही कि ये चंद या एक लोगों पे उन्होंने बस इन्हिसार किया हुआ है। सही। आपने बात की ना समीउल हसन भी थे डायरेक्टर मीडिया, वो हाँ, हाँ। इन टच रहते थे, उनको प्रोफ़ेशनल अब हम अगर मौजूदा डायरेक्टर मीडिया को फ़ोन करते हैं, वो तो फ़ोन नहीं उठाते और अगर उठाते हैं तो बताते नहीं, उससे पहले खबर जो है वो अपने चंद लोगों को दे देते हैं, जो सोशल मीडिया पे फैला देते हैं ब्रेकिंग न्यूज़ करके। तो आप समझते हैं हाँ। तरीक़ाकार दुरुस्त है? दुरुस्त तो नहीं है ये तरीक़ाकार। भाई देखिए ना, बात ये है कि मैं तो ये पूछता हूँ कि जो हमारा हमेशा एक रिवाज रहा है पाकिस्तान क्रिकेट में, जब भी कोई बड़े इवेंट के लिए टीम अनाउंस होती है तो हमेशा सेलेक्टर अनाउंस करते हैं, चीफ हुँ, सेलेक्टर हुँ। करता है। अब आप देखें कहाँ हाँ, होता है, अब तो यही कुछ मतलब नहीं। जो मीडिया के जो हेड है, यही टीम अनाउंस कर हाँ। रहे थे। भाई आप टीम अनाउंस करके क्या कर रहे हैं? आपसे क्या सवाल करेगा आदमी कि इसको क्यों किया, हाँ, इसको क्यों किया? हुँ, अभी एक हाँ, इंसिडेंट हुआ है, आप देखें वो जो कैप्टन प्री पीएसएल प्री कॉन्फ्रेंस में किसी ने शायद हाँ, से पाकिस्तान क्रिकेट के बारे में सवाल किया, वो डरा हाँ, हुआ है उन्होंने कि कहा जी नहीं। आपसे पीएसएल पे हाँ, सवाल करें। हाँ, बात देखिए, करें। बात वही है कि कम्युनिकेशन जब नहीं होगी, जब एक एनवायरनमेंट ऑफ डिस्ट्रस्ट होगा ना, देखिए सीधी बात है, हम तो, मैं अपनी बात करता हूँ, मैं किसी और बात नहीं करता हूँ। मुझे जो सबसे बड़ा इशू है, क्योंकि मैंने इतने साल पाकिस्तान क्रिकेट देखा है, डिफरेंट चेयरमैनों को देखा है, बोर्ड्स को देखा है, मुझे इनकी कॉम्पिटेंसी पे मुझे वो है, मतलब मेरे सवाल हुँ, आता है कि जो डिसीजंस आते हैं सामने, हाँ, वो शो करते हैं कि इनकी वो कॉम्पिटेंसी ये नहीं शो कर रहे जो इनको करनी चाहिए। दूसरी चीज़ ये कि सही। ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में जिस तरह का माहौल अब इन्होंने बनाया हुआ है, इससे कभी हुँ, क्रिकेट आगे नहीं बढ़ेगी। आप ट्रांसपेरेंट चीज़ें हुँ, आपको रखनी चाहिए, आपको क्रिकेट, हुँ, अभी इतनी चीज़ें हैं यार, क्या बोलें, अभी आपको भी पता है, आप भी वेल इन्फॉर्म्ड आदमी हुँ, हैं कि हुँ, क्या-क्या बैकग्राउंड में हो रहा है, क्या चीज़ें हैं, हुँ, पीएसएल के हवाले से, पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से, क्या बोले आदमी। लेकिन वही है कि आप खुद अपने पैरों पे कुल्हाड़ियाँ मार रहे हैं, क्योंकि जब तक कि आपकी कौमी टीम परफ़ॉर्म नहीं करेगी, बड़ा इवेंट नहीं हुँ, जीतेगी, आहिस्ते-आहिस्ते करके आपकी क्रिकेट नीचे जाएगी, स्पॉन्सर्स हुँ, पीछे हटेंगे, जो हुँ, पैसा लगा रहे हैं वो हाथ पीछे हटाएँगे, जो ब्रॉडकास्टर्स हैं सही। वो पीछे हाथ हटाएँगे। ये दुनिया का रिवाज है मिर्ज़ा, क्योंकि हुँ, अगर आपकी कौमी टीम का ब्रांड नहीं है, तो हाँ, सही। थोड़े वक़्त के बाद हुँ, लोग भूल जाते हैं आपको। हुँ, और इनको अभी भी समझनी आपकी चाहिए जो ये बात। हाँ, और अभी भी परफॉर्मेंस देख लेना वहीद के बांग्लादेश से हम हार जाते हैं सीरीज फिर उसके अलावा आप देखें वर्ल्ड कप में हमारी क्या परफॉर्मेंस रही चैंपियंस ट्रॉफी में 5 दिन में हम चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर हो गए विश एशिया कप में हम भारत से लगातार 3 मैचेस हारे जो हमारी परफॉर्मेंस है डिक्लाइन की तरफ है 2022 के बाद आप देख लें जब हम वर्ल्ड कप T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंचे थे इंग्लैंड के खिलाफ खेले तो उसके बाद से आप देख लें और इतने खिलाड़ियों को आजमाया जा चुका है आप तो ज्यादा बेहतर जानते हैं कि हाँ, ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान की कैप बहुत आसान हो गई 2-2 3-3 मैचेस के बाद भाई ग्रीन आपके कैप जो में ज जो
जो आकिब जावेद साहब है, ये टीम के साथ कोच भी रहे, अब सिलेक्टर है, ठीक है। हाँ। जब चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान की बुरी परफॉर्मेंस हुई, तो उन्होंने कहा कि जी वो ऐसा था वैसा था, कुछ प्लेयर इंजर्ड थे हमारे, जिसकी वजह से हमें प्रॉब्लम हुई, ये हुआ। अब और वो जब ये कैच वर्ल्ड ले रहा है। T20 कप हाँ, का हुआ, तो कहते हैं कि यार हाँ, हमारी परफॉर्मेंस इतनी बुरी थोड़ी थी, हम तो सिर्फ नेट रन रेट हाँ। से बाहर हो गए। अरे बताइए, भाई आप बताइए। क्या बातें कर रहे हो यार, आप किसी बड़ी टीम से जीत नहीं पाए वर्ल्ड कप हाँ, में। आप इंडिया से हार गए, आप इंग्लैंड से हार गए, वो तो शुक्र है न्यूजीलैंड का मैच बारिश की नजर हो गया, वरना उसमें पता नहीं क्या हाँ, रिजल्ट आता। फिर हाँ। श्रीलंका से जिस तरह से हम एंड में जाके मर मर के जीते, जीते हैं, वो हाँ सबके सही। सामने है। एशिया कप में हाँ, 3 दफा आपको इंडिया ने मतलब आप इंडिया से हराया। खेले, तीनों दफा आप हाँ, हार गए। तो भाई जब आप हाँ। अपनी गलतियां ही मानने को तैयार नहीं है, आप जस्टिफिकेशन देने के लिए बैठ जाते हैं हर चीज में। अभी भी हम्म। बांग्लादेश से आ रहे, वी आर सेटिस्फाइड, वी आर सेटिस्फाइड। भाई हाँ, किस चीज की सेटिस्फेक्शन है आपको? हाँ, मुझे बताओ हाँ, ना, क्या बिल्कुल। आप ऐसा क्या अचीव कर रहे हो जो आप सेटिस्फाइड? मुझे तो हैरत ये होती है कि इन कुछ प्लेयर्स का मैं एटीट्यूड देखता हूँ, तो मैं हाँ, क्या सोचता हूँ कि यार इन्होंने तो कुछ अपने आप। अचीव ही नहीं किया है। वो जो हमारे हाँ, पुराने प्लेयर्स थे जो इतना अचीव करके बैठे हुए थे, वो अगर इस एटीट्यूड के साथ बैठते तो शायद तो हम फिर बर्दाश्त भी कर हाँ, लेते, लेकिन वो भी इस इनका एटीट्यूड के साथ नहीं बैठते थे यार। ये अब लोग तो आप दे। कुछ ये बिगर एटीट्यूड दिखाते हैं भाई। मतलब क्या है सही ये? है। हर एक ने तो मैनेजर्स रखे हुए हैं अपने, आपको हाँ, पता है ना कि मैं हाँ। अगर इंटरव्यू के लिए करो, मेरे मैनेजर से बात करें, मैनेजर कहता वो है इसलिए पीसीबी से भाई, बात मेरे करें। सीधी बात है, सोशल मीडिया पे जो पोस्टें आती हैं, उसमें हाँ, हमारे एक फॉर्मर कप्तान भी है, मैं क्या बोलूं। हाँ, जो पोस्टें हाँ, आती हैं, आपको भी पता है, हाँ। मुझे भी पता है कि इनमें से कितने लोग इस केपेबल है इंग्लिश इंग्लिश में लिखने के। क्विट डालने के। आप भी जानते हैं, मैं भी सही है। जानता हूँ, तो जाहिर सी बात है आप बंदे रखेंगे अपने लिए। लेकिन बात हाँ, वही है कि भाई आपने अगर बंदा रखा हुआ है, तो उससे पहले पूछ तो लो, एक जिम्मेदारी कि तो क्या रखो है। कि भाई हाँ, क्या तुम पोस्ट कर रहे हो, मेरी सही। परमिशन बगैर आप नहीं पोस्ट कर सकते हो। नहीं, अब उसने ये जो हाँ, इंसिडेंट हुआ है, ये जो हाँ। नसीम शाह नसीम वाला, शाह वाला। लोग, हाँ, हाँ। लोग इतना वो कर रहे हैं जी, नसीम शाह की ज्यादती हुई। भाई क्या ज्यादती? हम्म। आप प्रोफेशनल क्रिकेटर हो यार, आप क्या बच्चे हाँ। हो? आप हम्म। करोड़ रुपया आपको मिलता है, आपको नहीं पता आपका मैनेज आप अब आप कह रहे हैं जी हमारे मेरे मैनेजर ने पोस्ट किया। पहले जब हम्म। ट्वीट आई तो आपने कहा जी वो हैक हो गया था अकाउंट, अब आपने कहानी हम्म। चेंज कर दी, अब आप कह रहे हैं जी मैनेजर की वजह से हुआ। अबे भाई मैनेजर को निकालने से क्या फर्क पड़ेगा? सवाल ये हम्म। पैदा होता है कि आपको किसने कहा कि आप जब एक प्रोफेशनल क्रिकेटर है, आपका काम इस पर सिर्फ पॉलिटिकल। क्रिकेट खेलना हाँ, है यार। हाँ, आपका सही, सही, आपको किसने कहा है? किस मतलब क्या सही, आप साबित क्या करना चाह रहे हैं एक ऐसा ट्वीट करके जो कि मतलब कंट्रोवर्शियल है? क्यों कर रहे हैं सही, आप ट्वीट? सही, मेरा सही। सवाल ये है। अब मैनेजर इतना हाँ, बड़ा है कि उसने मतलब नसीम शाह की नॉलेज के बगैर कर दिया, बगैर इतना पूछे, हाँ, कंट्रोवर्शियल ट्वीट। बगैर। सोचिए आप यार बस मिर्जा। मामलात ऐसे ही चल रहे हैं। अब पीसीबी ने, आप दिलचस्प बात देखें कि मैनेजर को जो है ब्लैकलिस्ट कर दिया है, किसी के हाँ, साथ नहीं होगा। तो हाँ, मैंने आप सुना इसका, ही है, मुझे हाँ, पता है किसी हाँ, ने कि ब्लैकलिस्ट उस कर दिया बेचारे को भी जो है है। साइड पे कर दिया। सुना हाँ, है उसकी अब उनकी बताएं। तबीयत भी खराब है, पता नहीं क्या मसला है, ये वो करे। अरे बस भाई यहाँ ये तो तो। ऐसे चेंज होते हैं लोग के ना पूछे यार। कोचिंग कोचिंग स्टाफ तो ऐसा बन चुका है आज जिस, और कोई मैं वो बताऊं, देखिए, मैं किसी का हमारे सामने खेले हुए लोग हैं मिर्जा, हाँ, हनीफ मलिक की मैं बात करता हूँ, अब मैं एक उसी पे एग्जांपल, आ रहा हनीफ था। मलिक हाँ, डोमेस्टिक में खेला हाँ, हुआ है हमारे सामने, हाँ, अच्छा लड़का है, हाँ, सब कुछ है। हाँ। लेकिन मैं एक पाकिस्तान मतलब टीम एक, का कोच। हाँ, हाँ, मैं एक पूछ रहा हूँ कि यार कोई रीजन तो बताओ कि आपने हाँ। उसको सीनियर टीम के साथ बैटिंग कोच बनाया हुआ है, जबकि हम्म। हम और आप पाकिस्तान टीम हम्म। का कल्चर जानते हैं। हमारा हम्म। कल्चर ये है हमारी टीम का कि भाई जो बंदा खेले हुए होते हैं, हमने तो वो देखा उनके, है। हाँ, जावेद उनके है वो साथ सही नहीं उनको होता। घास हाँ, नहीं डालते हैं, तो इसको कौन सुनता होगा यार, मुझे बताओ। ये नहीं हाँ, सोचा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कभी? उसका नतीजा आपके हाँ, सामने आ रहा है, आप देख ले, उसका बस नतीजा आपके देख लो। सामने है। वो माइक हैसन बस। उसको लेकर आए ना, बिकॉज ही इज अटैच्ड विद इस्लामाबाद यूनाइटेड। तो माइक हैसन अपने लोगों को जो है, तो मंजूर भाई नजर माइक लोगों हसन को। तो खुद एक एम्प्लॉय है ना बोर्ड का मिर्जा, जो हाँ, जो ऊपर हाँ, बैठे हुए बोर्ड में, उनको नजर नहीं आ रहा क्या? बस, जब बस आप आम। जब आप जब आप देखें ना, जब आप लोग मिलके गैरी कस्टन और जेसन गिलेस्पी को भगा सकते हैं 6 महीने में, हाँ, 8 महीने हाँ, में, तो तो ये इनका तो क्या ना है कहे कि ये। आप अगर हसन गलत कर रहा है तो आप कुछ नहीं कर सकते, अगर वो गलत कर रहा है तो भाई उसको हाँ, बोलो कि नहीं यार, ये बस, आपको बनाना है, आप असिस्टेंट बैटिंग कोच बना दो उसको, किसने मना किया? हाँ, असिस्टेंट कोच बना बिल्कुल, दो, बिल्कुल। सीख जाएगा वो। लेकिन यार हनीफ बस। मलिक, मतलब हम्म। आप खुश, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ यार, हाँ, ये क्या लड़के हाँ, सुनते होंगे उसकी। ये बस वो अल्लाह हमारा वो ताला। कल्चर थोड़ी इस टाइप का हमारे वहाँ। सही, सही। आखिरी सवाल आपसे, बड़ी दिलचस्प गुफ्तगू हो रही है। अब आप जी क्या जी। देखते हैं, किस सम्त में जा रही है? आपको लगता है कि कुछ रेक्टिफाई होंगी चीजें, या आप समझते हैं कि नकवी साहब चूंकि मसरूफ हैं, तो नीचे वाले बहती गंगा में हाथ धोते रहेंगे? मुझे लग रहा है ऐसे ही चलेगा, क्योंकि हैं? अगर नकवी साहब ने एक्शन लेना होता, वो ले हम्म। चुके होते अब तक, मेरे ख्याल हम्म। से 1.5-2 साल में बंदा असेसमेंट कर लेता है। मसला हम्म। ये है मिर्जा, मैं सीधी बात करूंगा, देखें नकवी साहब बेसिकली वही लोगों को लेके आए डिप्यूटेशन में जो उनके साथ पंजाब गवर्नमेंट में ठीक। थे, ठीक है ना। हम्म। लेकिन हम्म। ये चीज समझने की है कि भाई क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेशन एक अलग चीज है,
और सही। गवर्नमेंट पंजाब ब्यूरोक्रेसी में मतलब बैठना, चलाना, गवर्नमेंट डिसीजन लेना वो एक अलग चीज़ होती है। अगर सही। 1.5 साल में भी नकवी साहब को नज़र नहीं आ रहा कि कहाँ-कहाँ खामियाँ आपके वहाँ, कहाँ आप शॉर्टकमिंग हो रही है, हुँ। तो फिर मुझे नहीं लगता आगे भी नज़र आएगा। और दूसरी चीज़, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि देखें, इनको ये चीज़ समझने की ज़रूरत है। एट द एंड ऑफ द डे, चाहे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हो मिर्ज़ा, चाहे हमारी डोमेस्टिक क्रिकेट हो, चाहे पीएसएल हो, ये जितने लोग काम कर रहे हैं बोर्ड में, चेयरमैन हुँ। है, इन सब की इज्जत, इन सब की बका एक ही चीज में, और वही है कि आपकी कौमी टीम का नाम उजागर हो। परफॉर्मेंस, आपकी हाँ, कौमी सही। टीम जब वर्ल्ड कप जीतेगी, आपकी कौमी टीम जीतना शुरू करेगी, अच्छा करना शुरू करेगी, ऑटोमेटिकली जो दूसरे लोग सारी होते हैं उनकी चीज़ें, भी इज्जत बढ़ती है। हाँ, और फिर सबसे बड़ी हाँ, बात ये होती है, आपको तो पता है मिर्जा, जब टीम अच्छा कर रही होती हाँ, है तो लोग फिर तो देखते कोई, भी नहीं है कि बोर्ड में हो क्या रहा है। हाँ, हो क्या रहा है, सही कह रहे हैं, वो सीधी खामियाँ बात है ना, सारी छुप जब टीम जाती ही नहीं हैं। परफॉर्म कर रही है तो फिर क्या, मतलब अगर तनकीद टीम तो अच्छा होगी। परफॉर्म कर रही हो तो एक अलग ठीक। बात है, लेकिन टीम ही नहीं परफॉर्म कर रही है तो क्या करें फिर आपको। और ठीक। फिर ये खुद बंड मास्टर, मैं तो खुद कहता हूँ कि ये बंड मास्टर सारे को सब ये जमा हो आपने जो गए। होत वाला बताया है तो कमाल था यार, ये तो मैं मिस कर हाँ, गया। आप देखिएगा वीडियो, आप जाइएगा मैं उसमें चेक क्लिक करूंगी। कीजिएगा, मजा आएगा आपको। चले वहीद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, नहीं आपने नहीं, वक्त मोस्ट दिया। वेलकम मिर्जा, इट वाज मोस्ट वेलकम। प्लेजर टॉकिंग टू यू, के अपने सीनियर से, और आपको तो सारी क्रिकेट के बारे में सारी चीजें पता है, तो बड़ा मजा आता है कि एक आदमी जो वेल इन्फॉर्म्ड है, जो वेल इक्विप्ड है, जिसका एक्सपीरियंस है, तो इंशाल्लाह आइंदा भी आपको जहमत दूंगा जरूर वहीद खान जरूर से। जरूर, हैं? मोस्ट वेलकम। बहुत बहुत ऑलवेज बहुत बहुत वेलकम। शुक्रिया, बहुत थैंक बहुत यू मिर्जा, शुक्रिया, थैंक थैंक यू यू। वेरी मच। वहीद खान जी। हमारे साथ थे, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट। एमआईबी स्पोर्ट्स से मिर्जा इकबाल बेग को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।